नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे लोगों की सोच को लेकर। आजकल देश का माहौल किधर जा रहा है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। इस माहौल को बिगाड़ने में न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि समाज कह रहा है। क्योंकि जब किसी भी अप्रत्याशित घटना, धार्मिक घटना, जातिवादी घटना को बार बार दिखाया जाएगा तो लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। आज ये आक्रोश इतना बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे का आधार कार्ड मांग रहे हैं। इस तरह का वातावरण एक बार इससे पहले भी हुआ था, उस समय जब कोरोना चल रहा था। उस समय भी लोगों को अपनी पहचान बतानी पड़ रही थी, आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत पड़ रही थी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही थी। वो भी क्यों? न्यूज चैनल वालों की कृपा से। आज भी कमोबेश स्थिति उसी तरह की है। इस बात की पुष्टि उस समय और ज्यादा हो जाती है जब 24 घंटे न्यूज देने वाले चैनल लगातार वही बात रिपीट करते रहते हैं। इन चैनलों पर कथित पैनलिस्टों को बुलाकर एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज कराया जाता है, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है, एक छोटी सी बात को बार बार कर घुमाकर पेश किया जाता है ताकि लोग आकर्षित हो, आपसी भाईचारा छिन्न भिन्न हो, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाए। और इनको नाम दिया जाता है संविधान प्रदत्त बोलने की आजादी, एक्टिविटी की आजादी। अरे ये कैसी आजादी है कि लोग एक दूसरे की जाति और धर्म पूछकर उसकी हत्या कर रहे हैं? ये कैसी आजादी है कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त की हत्या के लिए ताने बाने बुन रहा है, प्लान कर रहा है कि किस तरह इसका मर्डर किया जाए? ये कैसा माइंडसेट है? ये कैसा ब्रेन वॉश? ये सोचने का मुद्दा है जो एक दूसरे की हत्या करने के लिए प्रेरित करता है। फिर चैनल वाले 24 घंटे उसी घटना को बार बार अलग अलग एंगल से दिखाते हैं और फिर जहर की पीने देते हैं। इतना सब होने के बावजूद जिम्मेदार लोग चुप। लगता है कि उनके मुंह में दही जम गया। क्या ही अच्छा होता यदि इस तरह के मामलों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर समाज और देश का आपसी सौहार्द न बिगड़े इसके लिए प्रयास करते। लेकिन वो तो राजनीति कर रहे हैं और कार्यपालिका भी उनकी चेरी बनी हुई उनकी हाँ में हाँ मिला रही। वो जो चाहते हैं वही करा रहे हैं, जो उनके आका बोल रहे हैं वही वो कर रहे हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है कि 2 दिन पहले तक प्रशासन जिनको प्रशय देता है, निजाम बदलते ही पुलिस प्रशासन उसकी गिरफ्तारी शुरू कर देती है। ये सब क्या हो रहा है? विपक्ष के लोगों को का ये शायद पुनीत कर्तव्य है कि वो सत्ता से मोदी को हटाएं। हटाना भी चाहिए, विपक्ष का काम यही है। भाजपा को हटाएं, ये भी उनका काम हो सकता है। लेकिन ये काम खाली उनके करने से नहीं होगा ना, खाली देश का वातावरण प्रदूषित कर देने से नहीं होगा ना। उसके लिए तो वोट की जरूरत पड़ेगी। चुनाव के समय जब मोदी से लोग नाराज होंगे ना तो मोदी के विरोध में वोट करेंगे, भाजपा के विरोध में वोट करेंगे। विपक्षी दल सिर्फ वातावरण तैयार कर सकते हैं, लेकिन वातावरण तैयार करने के लिए किसी की हत्या हो जाए, कोई जेल चला जाए, फर्जी लोग पकड़े जाएं, मॉब लिंचिंग हो जाए, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब गलत बन पड़ा है। समाज का भी ये काम है कि वो राजनीतिक नेताओं के बहकावे में आने के बजाय समाज के कथित ठेकेदारों के विधवा प्रलाप पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। इसी में हम सबका भला है। ध्यान दीजिए, कन्हैया कुमार की गला रेत कर हत्या हुई, यकीनन दुखदाई बात है। नुकसान किसका हुआ? बर्बाद कौन होगा? नतीजा ये निकला कि दोनों परिवार उजड़ जाएंगे, उजड़ गए। कन्हैया कुमार मारा गया, उसकी हत्या हुई। नतीजा ये निकला कि जिन लोगों ने हत्या की थी उनका भी परिवार तो सत्यानाश होगा ना, वो भी तो सब जेल जाएंगे ना। उनके साथ भी तो पुलिस टार्चर करेगी, 3rd डिग्री का व्यवहार करेगी। नतीजा क्या निकला? अब राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे, मरने वाले
मरेंगे और मारने वाले जेल जाएंगे। यही तो होगा। किसी का क्या बिगड़ रहा है, किसी का कौन सा नुकसान हो रहा है, किस नेता का कुछ बिगड़ रहा है? हम आप मर रहे हैं और हम आप एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन इतनी सी बात हम सब की समझ में नहीं आ रही। बाकी और क्या होगा? बाकी किसी की रेटिंग बढ़ेगी तो किसी की टीआरपी बढ़ेगी और कुछ लोग खामोश हो रहेंगे, जबकि अधिकांश लोग वेट एंड वॉच की भूमिका निभाएंगे। लेकिन सब कब तक चलेगा? कब तक अंत होगा इसका जवाब किसी न किसी जिम्मेदार को तो देना होगा। लेकिन उनको तो लगता है सांप सूंघ गया है। अरे भाई, क्यों बहका रहे हो किसी को? क्यों भड़का रहे हो किसी को? क्यों किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हो? अभी खून खराबा पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाया था कि एक नया खेल शुरू हो गया। एक नई डॉक्यूमेंट्री आ गई है, मणि मैकलेई हिंदू, उसकी बनाने वाली डॉक्यूमेंट्री की। उन्होंने हिंदू भावनाओं को की परवाह किए बिना एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और उनके एक हाथ में एलजीबीटी का झंडा है। क्या जरूरत थी इसको बनाने की? क्यों आप दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं? ये पोस्टर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला है कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ। आखिर क्या जरूरत थी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की? डॉक्यूमेंट्री ये फिल्म बनी है तो लीना मणि मैकलेई के विरुद्ध लखनऊ, दिल्ली के अलावा कई जगहों पर धारा 153A और धारा 259A के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। लेकिन चूंकि वो कनाडा में रहती है इंडिया बेस रहने वाली, जन्म उनका इंडिया में, भारत में हुआ, केरल में, लेकिन वो कनाडा बेस है। वहाँ उन्होंने ये बनाई है डॉक्यूमेंट्री जिसमें ऐसा दिखाया गया है। अब मेरा प्रश्न ये है कि आखिर चाहे हिंदू देवी देवता हो या मुस्लिम धर्म के पैगंबर, ये बेअदबी क्यों की जा रही है? कब तक की जाती रहेगी? नतीजा क्या है इसका? क्यों नहीं जियो और जीने दो के फार्मूले पर चलने दे रहे हैं? हम ये ध्रुव सत्य समझने को क्यों नहीं तैयार हैं कि पानी पर लाठी मारने से पानी अलग नहीं होगा। बस कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि अलग हो गया है, लेकिन अलग होगा नहीं। वैसे मेरा स्पष्ट मत है कि 2-4 लोगों की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला। इससे आप कुछ नहीं कर सकते हो, बल्कि इसके लिए सोच में परिवर्तन करना होगा। हमारा जो माइंड सेट है उसको सही करना होगा। इसमें जो कूड़ा करकट भरा है उसको निकालना होगा, तभी ऐसा कुछ हो पाएगा। बगैर सोच में परिवर्तन किए कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। लोग मारते रहेंगे, मरते रहेंगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए अपनी सोच को बदलिए।